अध्याय 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द नीचे दर्शाए गए चित्रों से समझिए कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द कैसे बनते हैं। क म ल क ल म सु र ज चं द्र मा। जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे राम, काम, हाथी आदि। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे रकमा, लीस, सीरास आदि। निरर्थक शब्दों द्वारा हम अपनी बात को नहीं समझा सकते, इसलिए व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द एक वर्ण से भी निर्मित होता है, जैसे न, नहीं, खा, क्रिया, वह और आदि। शब्द दो वर्णों से भी निर्मित होते हैं, जग, फल, नभ, पर आदि। शब्द तीन वर्णों से भी निर्मित होते हैं, कलश, शहर, जलज आदि। शब्द चार वर्णों से भी निर्मित होते हैं, जलचर, कटहल, अजगर, भगद आदि। शब्द अनेक वर्णों से भी निर्मित होते हैं, आकाशवाणी, नजरबंद, दूरदर्शन आदि। वाक्य सार्थक व क्रमबद्ध शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। जैसे राम पतंग से खेल रहा है। राम पतंग से खेल रहा है। पद प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता और वह व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे पिताजी, बाजार, ये दो शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर पद बन जाएंगे, जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं। इस प्रकार व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। पहला, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कहाँ से आया है, उसके आने का मूल रूप कहाँ से है। इसी आधार पर शब्द के 5 उपभेद हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर शब्द। पहला, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे दुग्ध, दंत, गृह, मस्तक, धूम्र आदि। दूसरा, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे दूध, दांत, घर, माथा, धुआं। तत्सम, तद्भव, कार्य, काम, दुग्ध, दूध, धूम्र, धुआं, कृषक, किसान। सप्त, सात, जिह्वा, जीभ, अम्बा, अम्मा, स्वर्णकार, सुनार, वर्ष, बरस, निद, नींद,
तीसरा, देशज शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द अपने ही ढंग से बनकर हिंदी का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे पगड़ी, लाड़ो, खटिया, लोटा, चिड़चिड़ाना आदि। चौथा, विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के जो विभिन्न शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे चीनी, तूफान, चाय, चाउमीन, लीची, चीकू आदि। फारसी, चेहरा, गुब्बारा, जमीन, कारखाना, शेर आदि। पुर्तगाली, आलू, कपास, कमरा, तिजोरी, तौलिया आदि। तुर्की, खाना, आका, कैची, अचार, अलमारी आदि। अरबी, अदालत, मुहावरा, वकील, शतरंज आदि। अंग्रेजी, अपील, कमेटी, कॉलेज, मिनट, रेल आदि। जापानी, रिक्शा आदि। पांचवा, संकर शब्द, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उसे ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे पहला, रेलगाड़ी, रेल, अंग्रेजी, गाड़ी, हिंदी। दूसरा, अखबार वाला, अखबार, फारसी, वाला, हिंदी। तीसरा, घड़ी साज, घड़ी, हिंदी, साज, अरबी। चौथा, नुकसानदायक, नुकसान, फारसी, दायक, हिंदी। दूसरा, रचना बनावट के आधार पर। रचना बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योगरूढ़ शब्द। पहला, रूढ़ शब्द जिन शब्दों का निर्माण अन्य शब्दों के योग से नहीं हुआ है तथा परंपरा से किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के यदि खंड, टुकड़े किए जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जल, ला, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध, शु, द, ध, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, यौगिक शब्द दो या अधिक शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे शिवालय, शिव, आलय, धर्मात्मा, धर्म, आत्मा। गिरधर, गिरि, धर, घुड़सवार, घुड़, सवार। तीसरा, योगरूढ़ शब्द जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे चक्रधर, विष्णु, लंबोदर, गणेश, नीलकंठ, शिव, दशानन, रावण आदि। तीसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला, एकार्थक शब्द। दूसरा, अनेकार्थक शब्द। तीसरा, पर्यायवाची समानार्थी शब्द। चौथा, विलोम विपरीतार्थक शब्द। पांचवा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। छठा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला, एकार्थक शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थों की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़, दुकान, नदी, सांप आदि। दूसरा, अनेकार्थक शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व दिशा, पहले। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। मुद्रा, मोहर, मुख का भाव आदि। तीसरा, पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
जैसे घर, गृह, भवन, निकेतन, कमल, पंकज, नीरज, सरोज, सूरज, सूर्य, रवि, भानु, भास्कर आदि। चौथा, विलोम विपरीतार्थक शब्द किसी शब्द के विपरीत, उल्टा अर्थ दर्शाने वाले शब्द को विपरीतार्थक विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, साकार, निराकार, सजीव, निर्जीव आदि। पांचवा, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और उनकी वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि, भाषा का नाम। अवधि, समय सीमा। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। छठा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जल में रहने वाला, जलचर। भगवान विष्णु का उपासक, वैष्णव। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। चौथा, प्रयोग के आधार पर। भाषा के प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला, सामान्य शब्द। दूसरा, तकनीकी शब्द। पहला, सामान्य शब्द हम सब अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, पानी, किताब, कमरा आदि। दूसरा, तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों, विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यवसाय, विषय, विज्ञान। सचिव, संज्ञा, रसायन। कनिष्ठ, क्रिया, कोशिका। वरिष्ठ, लिंग, जीवाश्म। प्रभाग, विशेषण, जीव विज्ञान। निदेशालय, विराम चिन्ह, संश्लेषण। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द। दूसरा, अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार भेद हैं। पहला, संज्ञा, बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। दूसरा, सर्वनाम, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तीसरा, विशेषण, बुरा, बुरी, बुरे। चौथा, क्रिया, आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। दूसरा, अविकारी शब्द। विकार यानी जिनमें परिवर्तन न हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 5 भेद हैं। पहला, क्रिया विशेषण, इधर, एकाएक, भीतर, जल्दी आदि। दूसरा, संबंध बोधक, से पहले, के उपरांत, के सामने, के बाद आदि। तीसरा, समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, अथवा, और, बल्कि, यानी आदि। चौथा, विस्मयादि बोधक, अरे, ओह, वाह, उफ, क्या आदि। पांचवा, निपात, ही, भी, तो, तक, मात्र आदि। हमने जाना।
पहला, वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्दों को 5 प्रकार से बांटा जाता है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रचना बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर 6 भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, विलोम विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर मूल रूप से 2 भेद हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात।